नया साल 2023 आ चुका है। चाहे रिसेशन आए या ना आए, मगर हमारा जो जीवन है एक रिसेशन में होने की तरह से ही है। ऐसे हालातों से कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से अपने धन को बढ़ाया जा सकता है, इसी के विषय में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। मैं दीपक कुमार, ट्रेड अचीवर का को फाउंडर। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो में जाने से पहले आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। नया वर्ष आ चुका है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं इस साल, और इस वीडियो में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं ना कि हम अपने धन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसी के लिए यह वीडियो है। इसमें हम खास करके क्या देखने जा रहे हैं ना, 5 स्टेप्स को देखने जा रहे हैं। 5 कार्य 2023 में 5 कार्यों को करना, और इस साल के अंत में हम देखेंगे हम अपने जो वेल्थ है उसको बढ़ा पाएंगे। इसी के विषय में हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, इन सब का अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक्स नीचे डाल दूंगा और ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तरीके से हम SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से और कई विषय हैं जिनके ऊपर हमने बताया है। अपना खुद का मकान खरीदें या रेंट हाउस में लें, क्या अच्छा हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे विषयों के बारे में हमने बताया। और इस वीडियो में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें हम आपको 5 स्टेप्स के बारे में बताएंगे। इसमें पहला स्टेप जो है वो क्या है, आपको अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच अंतर के बारे में समझना पड़ेगा। हमारी जरूरतें और हमारी इच्छाओं के बारे में हमें बहुत जरूरी है कि हम ये जान पाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको जरूरत नहीं भी होती चीजें, उन्हें भी वह खरीदते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के रूप पर एक नॉर्मल बाइक हमारे लिए काफी है। काम पे जाने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए नॉर्मल बाइक काफी है। मगर आप क्या इच्छा रखते हैं? बुलेट, R15 सोचते हैं अगर ऐसा बाइक होगा तभी अच्छा होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। आमतौर पर अगर हमारे पास में एक साधारण सी बाइक हो तो भी हमारे लिए काफी है। और उसी तरीके से एक मोबाइल है, हम मोबाइल से क्या करते हैं? हम वीडियो देखते हैं। इसके लिए अगर हमारे पास में साधारण सा मोबाइल भी हो तो बहुत है। अगर लोग सोचते हैं कि मैं अगर आईफोन खरीदूंगा तब अच्छा रहेगा। जरूरतों में और इच्छाओं में आपको अंतर को समझना होगा। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं, क्या हम खरीदते हैं कुछ या खर्चते हैं? मान लीजिए जो चीजें हमें खरीदनी है वो हमें समय समय में खरीदनी ही पड़ती हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप पर अगर शादी हो रही है तो उनको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें तो हमारे जीवन में आती ही रहेंगी, मगर हम किस तरह का गिफ्ट उन्हें देना चाहते हैं? क्या दिखावे के लिए मैं उन्हें बड़ी सी गिफ्ट दूंगा या शो ऑफ करने के लिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना बन पड़ता है आप उतने ही अपने हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दीजिए। आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा था, चाहे रिसेशन आए या ना आए, हमारा जीवन पहले ही रिसेशन जैसा ही चल रहा है। बहुत सारे सामान खरीदने की वजह से रिसेशन है। लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारा सामान खरीदेंगे तभी लोगों को लगेगा कि हम बढ़ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे कर्ज हमारे ऊपर में है। पहले ही हमने बहुत सारा सामान खरीद लिया है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कहीं पर जाते हैं और हमारा कोई भी योजना नहीं होती है कि हमने कोई सामान खरीदना है, जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां पे हम सामान खरीद ही लेते हैं। ऐसे ही लगातार हमारे साथ होता है। लीजिए नॉर्मली आप किसी दुकान पे जाते हैं या कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आप किसी मोबाइल की दुकान पे जाते हैं, आपने अपना बजट रखा होगा कि मैं 20,000 में कुछ खरीदूंगा, और उस दुकान में जो सेल्स पर्सन होगा वो आपको ये बताएगा, कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि 30,000 रुपए मोबाइल अच्छा रहेगा, 40,000 वाला मोबाइल अच्छा रहेगा। वो बताएगा कि इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये फीचर्स हैं, और इसी तरह से हमें बता करके अपना सामान हमें बेच देते हैं। इसमें हमें समझने वाली बात यह है, उसका काम है बेचना, क्योंकि वो बेचेगा तभी उसे बोनस मिलेगा। वो क्या करेगा कि पूरी कोशिश करेगा कि आपको वो सामान बेच दे। हमारा काम क्या है? हमें यह सोचना होगा कि क्या यह सामान की मुझे जरूरत है। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, अगर आप कहीं दुकान पे जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए या फिर कोई सामान खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप 1000 रुपए का कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हैं। अब जब आप उस कपड़े को देखते हैं तो आप एक ही चीज के बारे में आप सोचें, मेरे लिए यह ड्रेस मेरे पास में होने से बेहतर है या 1000 रुपए मेरे पास होने से बेहतर रहेगा? इसके बारे में सोच कर देखिएगा। या फिर आप अगर मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपने योजना बने है कि 20,000 का मोबाइल खरीदेंगे, मगर वो आपको बता रहा है नहीं, आप 30,000 का मोबाइल खरीदिए। अब आप इस पर जरा विचार कीजिएगा कि क्या आपके पास में 30,000 का मोबाइल होना अच्छी बात रहेगी, या आप 20,000 का मोबाइल खरीद करके 10,000 रुपए आपके पास में कैश रहे तो बेहतर रहेगा? आप इसके बारे में सोच करके देखिए। अगर आप इसके ऊपर विचार करेंगे कि क्या मेरे पास में कैश हाथ में होना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आप उस बात को सोच करके मैं आपको बताता हूं कि आप जो बजट बना करके गए थे उसी में अपना मोबाइल लेकर के बाहर आ जाएंगे। हमेशा आप इस बारे में जरूर विचार करें। अब लोगों की परेशानी क्या है कि लोग सोचते नहीं है इसके बारे में। कई लोगों के साथ में क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि चलो इन्होंने कह दिया है, और अगर वो आदमी बार बार उसे इस विषय के बारे में कहता है तो वो शर्मिंदगी की वजह से उसे खरीद लेते हैं। वो सोचेगा हर कोई मुझे देख रहा है, शर्म की बात है। शर्मिंदगी की वजह से क्या होता है, वह उसे खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद में वे क्या कहते हैं, संतुष्टि के लिए वो कहते हैं कि मेरे खरीदने से ही तो उनका परिवार चलता है। कहने के लिए तो ये अच्छी बात है, उनके परिवार पलेंगे, मगर
हमारे पास में भी तो एक परिवार है, हमारा परिवार भी तो हम पर निर्भर है। हमें उनके परिवार के भी बारे में देखना है और हमें अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। अब इसमें देखने वाली बात जो है वो ये है कि हमारी इच्छा और हमारी जरूरत में फर्क होता है। हमारी जरूरत में और हमारी इच्छाओं में बहुत बड़ा अंतर है। इसी को देखते हुए आप हमेशा खर्च करें। अगली बात जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि अपनी तुलना आप कभी भी किसी के साथ ना करें। आप अपनी तुलना दूसरे के साथ में ना करें। ये परेशानी कहां शुरू हुई थी? ये परेशानी हमारे बचपन से ही शुरू हो गई थी। हमारे माता पिता ने हमारी तुलना दूसरे लोगों से करनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि देखो वो लड़का कितने अच्छे मार्क्स लेकर के आया है और दूसरा लड़का देखो कितने अच्छे मार्क्स लेकर के आया है। और इस बात को लगातार करने की वजह से जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए हैं तो हमारे साथ में क्या हुआ है कि हम लोगों के साथ में अपनी तुलना करना हमारी एक आदत बन चुकी है और हमने इसी तरह से लोगों के लाइफस्टाइल के साथ में हमारी तुलना करनी शुरू कर दी है। वो तो अच्छे तरह से जीवन जी रहा है और देखो वो कितने अच्छे अच्छे वस्तुएं खरीद रहा है, वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, एक अच्छी गाड़ी उसके पास है। हम इस तरह से करते हैं पर ये एक सही है, उसने एक कार खरीदी है मगर क्या वह उस कार से संतुष्ट है? इन दोनों में अंतर है। कार खरीदना एक बात है मगर संतुष्ट होना एक अलग बात है। बाहर देखने को तो लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी बड़ी कार ली है मगर हो सकता है उनके ऊपर में बहुत सारा कर्ज हो और कर्ज होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हमें क्या परेशानी है? हम अपना जीवन साधारण रूप में जीते रहें। आप अपने जीवन को साधारण रूप में लेकर के जाएं। हमें जो कुछ भी हमारे पास में है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि आपके पास में जो कुछ है संतुष्ट रहें, इसलिए आप हमेशा जब अपने लक्ष्य बनाते हैं तो ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आप हासिल कर सकें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो अभी अभी अपना कैरियर शुरू करते हैं और चाहते हैं कि अभी हम अंबानी बन जाएं, अभी हम अडानी बन जाएं, इस तरह की आशा रखते हैं। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे ही लक्ष्य रखने चाहिए जो हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम आज इस जगह पर हैं तो हमारा अगला जो कदम होगा वो एक अगला स्टेप होगा। आज हम हजारों में कमा रहे हैं तो अगला हमारा गोल होना चाहिए कि हम लाखों में किस तरह से पहुंच सकते हैं। उसके लिए हम अपने रास्ते बनाते हैं और इसी तरह से हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। हम 1000 से करोड़ों में पहुंचने की आस नहीं बना सकते। कैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जिंदगी में अगर हम लोग कहेंगे कि लक ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही हिट में छक्के लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ धीरे धीरे ही चलता है। अब आपका जो गोल होना चाहिए वो आपका अगला जो स्टेप है वही आपका गोल होना चाहिए। आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि अगर पैसा दरख्त पर मिलता तो कितना अच्छा होता। मान लीजिए ठीक है, अगर पैसा दरख्त पे उगता होता तो सही था मगर उस दरख्त को बढ़ने के लिए भी आपको साल 2 साल लग जाते हैं। अगर पैसे दरख्त पे ही लगते तो उस दरख्त के लिए भी आपको साल 2 साल उसको दरख्त बनने के लिए इंतजार करना पड़ता। अगर ऐसा कुछ भी अगर होता तो उसके लिए भी समय लगता। एक जिंदगी में गोल रखना, लक्ष्य रखना कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ आप अंबानी बनना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गोल रखने जिंदगी में अच्छी बात है पर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। कदम कदम आपको आगे बढ़ानी चाहिए। आपको उड़ने की कोशिश ना करें, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। आप अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें मगर आपके पास में कितना है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, ऐसा ही अगर हम लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कंपनी में दोस्त होते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं। आपको हो सकता है लगे कि मेरा दोस्त बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है मगर आपको अपने आप को उसके साथ में तुलना करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के ऊपर हो सकता है उसका 1 बच्चा हो और आपके 2 बच्चे हो। इसी को देखते हुए आपके कमिटमेंट उससे ज्यादा होंगे। अब जिस तरीके से वो 1 बच्चे के साथ में खुशहाल जिंदगी जी रहा है, हमारे साथ वैसा नहीं हो सकता। जैसे कि हर कोई खुशहाल जिंदगी ही जी रहा है मगर एक ऐशो आराम के साथ में जिंदगी जीना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आपके साथ में क्या होता है कि आपको कुछ और मेहनत करनी पड़ती है, आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये आप अपने आप की तुलना उसके साथ में ना करें। अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हैं तो अगर आप देखें कि आपके बगल वाला आदमी बड़ी तेजी से दौड़ रहा है तो आप भी उस तरह से अपनी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप उसे मत देखें। वह आदमी हो सकता है अभी तेज दौड़ रहा हो मगर थोड़ी बाद में वो क्या है थक जाएगा, हांफने लग पड़ेगा। आप जिस रफ्तार में भाग रहे हैं आप उसी रफ्तार में भागते चले जाएं। कौन पहले जाकर के गोल को हिट कर रहा है वो मेन नहीं होता मगर कौन आखिर में जाकर के रेस जीतता है यही मुख्य होता है। आप अपनी दौड़ को धीरे धीरे दौड़ते चले जाएं, आखिर में हम अपनी रेस को जो दौड़ है उसे हिट कर सकें, यही अहम बात होती है। यह हमारा दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट जो है हम क्या देखने जा रहे हैं इसमें, इस कार्य को एक अकेला आदमी हासिल नहीं कर सकता। अब इस फाइनेंशियल वेल्थ में एक अकेला आदमी से पूरा नहीं कर सकता। पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर अगर आप इसे प्लान करते हैं तो आप इसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पूरे परिवार के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ हो या बच्चे हो, सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी। हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बीच में क्या क्या करेंगे। अगर सब कुछ साफ साफ होगा तभी पता चलेगा। आप निर्णय ले सकेंगे ये हम कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं होगा तो पत्नी हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीजों की डिमांड करती रहेगी।
अगर आप उन्हें संतुष्ट करने के लिए सामान खरीदते रहेंगे तो आखिर में क्या होगा, आप अपने इस धन को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना होगा कि जैसे ही नया साल आता है आप एक साथ बैठ करके डिस्कस कीजिए, पूरे परिवार को एक साथ बुला करके बैठ करके उनसे बात कीजिए। डैडी के इतने सारे खर्चे हैं और इसके लिए वो ये कर रहे हैं, ये सारी बातों को बैठ करके डिस्कस कीजिए। तभी तो बच्चों को पता चलेगा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है। बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, पापा से हम मांगेंगे तो वो दे देगा, इस तरह की सोच उनके पास होती है। जब हम बात करेंगे तभी तो बच्चों को पता चलेगा। तभी तो अगर कोई वो सामान मांगेंगे तब उनको पता होता है कि हाँ, कि हमें ये सामान खरीद सकते हैं या नहीं। पापा के पहले ही इतने सारे खर्चे हैं, हम अभी इस सामान को खरीद नहीं पाएंगे, इस सामान की अभी हमें जरूरत नहीं है, हम अभी इसे हम अभी नहीं खरीदेंगे, हम इसे बाद में खरीदेंगे, जब पैसे आएंगे तब हम इसकी मांग करेंगे। तभी आपके परिवार में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। इसलिए हमें जो पहले करने की जरूरत होगी, हम पूरे परिवार मिलकर बैठकर इसके ऊपर में बात करें। आप अपने परिवार के साथ में समय बिताएं, क्योंकि सिर्फ सामान खरीद करके देने से ही संतुष्टि नहीं मिलती। परिवार के साथ में जब हम समय बिताते हैं, इसके साथ बहुत खुशी मिलती है। अगर आप समय अपने परिवार के लिए निकालते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस साल के शुरुआत में जो काम करने की जरूरत है, आप अपने परिवार को बुलाएं और उनके साथ में बात करें, ये बहुत अच्छा होगा। अगला पॉइंट क्या है, आप बचाएं और खर्च करें। हमने पहले भी रिसेशन वाली वीडियो में इस बारे में आपको बता चुके हैं। कभी भी आप जब खर्च करने को जाते हैं तो पहले आप पैसा बचाएं फिर खर्च करें। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले सारा खर्च करके उसके बाद में 500 रुपए 1000 रुपए बचाते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, सैलरी आने के बाद में कि सैलरी का 10% या 20% हिस्सा आपको हमेशा बचाना चाहिए। अब इसे बचाने के बाद में जो बाकी का बच गया पैसा है, आप उसे खर्च करें। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है और इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा। हमेशा हम नौकरी में बने रहेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर 2020 की तरह से कोरोना वायरस की तरह कुछ आ जाता है तो दोबारा फिर से हमारी नौकरियां जाने की नौबत आ सकती है। एक और नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है, मगर उस गैप में जब आपके पास में नौकरी नहीं है, उसमें कैसे हम अपना घर चलाएंगे। हमारे पास में कोई भी पैसा हमने बचाया नहीं है, तो कल को अगर हमारी नौकरी चली जाती है, हम हमेशा एक बात बताते हैं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कल को कुछ भी होने की नौबत आ सकती है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम उसके आने से पहले ही प्लान करके अगर हम चलते हैं तो हम सेफ रहेंगे। इसलिए आप हमेशा क्या करें, पहले पैसे को बचाएं और बचे हुए पैसे को आप इस्तेमाल करें। ये चौथा पॉइंट इस साल में आपको इसे पकड़ करके रखिए, ये एक अहम पॉइंट है, आप इसे याद रखें। अब आखिरी पॉइंट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस के ऊपर में आप विश्वास करें। अगर आज ही हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो आज ही बढ़ नहीं जाएगा, हमें विश्वास में बने रहना होगा। आप कहेंगे कि मैंने अभी बीज लगा दिया है, अपने आप बढ़ जाएगा, उसके लिए आपको पानी डालने की जरूरत पड़ेगी और उसमें अगर खाद डालनी पड़े तो आपको खाद डालनी पड़ेगी। अगर इसे सूरज की जरूरत पड़ती है तो सूरज की किरणें कैसे वहां तक पहुंच पाएंगी, तो किस तरह से पौधे को मुझे रखना है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ये प्रोसेस जो है एक ही दिन में पूरा नहीं होगा, ये थोड़ा सा समय लेगा, मगर अगर हम पेशेंस रखेंगे तो ये जरूर अपने काम को पूरा करेगा। जैसे कहा जाता है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अगर हम सब्र बनाए रखते हैं तो कौन आगे है इससे कोई परेशानी नहीं है। आखिर में जाकर के क्या हम भी वहां पहुंच पाएंगे, ये अहम बात होती है। 2024 में क्या हम अपने धन को बढ़ा पाएंगे, ये एक खास बात है। जैसे कि हम सुन चुके हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। अब बूंद बूंद करके ही बड़े सागर में तब्दील हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अभी से शुरुआत करनी चाहिए। 2023 का पहला हफ्ता आज ही से, और इसे आप एक चैलेंज की तरह लें और आप आकर के 2024 में इसी वीडियो पे आप दोबारा कमेंट करें। आप आकर के हमसे कहें, सर आज मैं 2024 में पहुंच चुका हूं और मेरे हालात क्या है, आप हमें बताएं। मैं भी देखूंगा कि आप कहां तक पहुंच चुके हैं, आपने क्या क्या किया है, और आप जरूर सक्सेस हासिल करेंगे। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो लोगों के लिए भी ये चीज प्रेरणा देगी। सर आपने कहा था और मैंने भी इसी तरह से किया है। दूसरे लोग भी जब आपके कमेंट्स को देखेंगे, एक्सपीरियंस को देखेंगे, और वो सोचेंगे कि हम भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप इन 5 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। 2024 की शुरुआत में आप मुझे बताएं, सर आपने बताया था और देखिए मैंने कितना पैसा जमा कर लिया है। आप मुझे कमेंट में आकर जरूर बताएं। इन 5 स्टेप्स को लगातार करते हैं तो जरूरी है, इससे पहले आपने कितना पैसा जमा किया होगा मुझे नहीं पता, मगर 2024 में कम से कम आपने जो पहले बचाया होगा उसका डबल होगा। इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये साबित किए हुए स्टेप्स हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में हमने इन स्टेप्स को पूरा होते हुए देखा है। आप इन 5 स्टेप्स को जरूर इस्तेमाल करें और आपके जीवन में भी ये बिल्कुल लाभदायक होंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हुई होगी और इसी तरह से मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।